दोस्तों, ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट एडवांस रेल कंट्रोल्स बेंगलोर अर्थात ARC बेंगलोर का निर्मित है। 3 फेज लोको में इस प्रकार के डिस्प्ले यूनिट आपको मिलेंगे। यह डिस्प्ले यूनिट नॉन टच स्क्रीन है। कुछ डिस्प्ले यूनिट टच स्क्रीन वाले होते हैं और कुछ डिस्प्ले यूनिट नॉन टच स्क्रीन वाले होते हैं। तो ये नॉन टच है, इसमें कुछ बटन्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम इसके स्क्रीन को या डिफरेंट आइकॉन्स को यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग सब सामने से ही देखते हैं कि ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट में अभी क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 4 आइकॉन बने हैं। तो ये चारों आइकॉन जब मान लीजिए ओवर करंट प्राइमरी या अर्थ फॉल्ट पावर सर्किट में या अर्थ फॉल्ट ऑक्सिलरी सर्किट में या अर्थ फॉल्ट कंट्रोल सर्किट में होंगे तो ये लेटर्स जो है ग्लो करेंगे, जिसके द्वारा लोको पायलट को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसके बाद में देखिए एक आइकॉन ग्लो कर रहा है 1 नंबर पर, तो ये कैब का है। अभी कैब 1 एक्टिव है तो कैब 1 के ऊपर जल रहा है। और उसके ऊपर में देखिए एक आइकॉन ग्लो करेगा, ये रिवर्सर का है। तो रिवर्सर का पोजीशन एरो मार्क इधर है उधर है, अर्थात कैब 1 की ओर आगे बढ़ेगा गाड़ी। अभी पीछे करने से ये देखिए रिवर्सर का पोजीशन पीछे कैब 2 की ओर हो जा रहा है। अभी यह पेंटो का आइकॉन बना है, पेंटो रेज है तो ऊपर दिख रहा है इस तरह। इसके बगल में देखिए VCV का, VCV अभी क्लोज है। यदि मान लीजिए क्लोज नहीं रहता तो ये बीच में ब्रेक दिखाता। OHE का इनपुट और उसका फ्रीक्वेंसी, साथ में इसके नीचे देखिए अभी यह है TB मीटर बोगी 1 और बोगी 2 के लिए, OHE वोल्टेज के लिए और OHE करंट के लिए यहाँ से जानकारी मिलेगी। लोग अभी लोको ब्रेक लगा हुआ है। इसी प्रकार A9 को ऑपरेट करेंगे। A9 के द्वारा ब्रेकिंग के दौरान यह आइकॉन ग्लो करेगा। पार्किंग ब्रेक लगने से यह रेड कलर का आइकॉन ग्लो करेगा। और विजिलेंस ब्रेक जब लगेगा VCD के द्वारा, उस समय भी यह आइकॉन रेड कलर से ग्लो होगा। अभी चूँकि ये सभी नॉर्मल पोजीशन में है इसीलिए ग्लो नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए ऊपर से हम लोग यहाँ राइट साइड में टॉप की ओर आते हैं तो FLG का स्टेटस, SLG का स्टेटस और ALG का स्टेटस यहाँ दिखा रहा है। और साथ में यहाँ देखिए डेट और समय टाइम बता रहा है। इसके नीचे में 19 सब सिस्टम है, इनके आइकॉन हैं। तो जो ग्रीन आइकॉन है वो सब सिस्टम अभी गुड कंडीशन में है। और लाल जो आइकॉन बन गया है जहाँ देखिए रेड कलर का, अर्थात सब सिस्टम 8 जो है ये अभी आइसोलेट हो चुका है। इससे भी लोको पायलट को पता चलेगा कि कौन सब सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद अभी देखिए सामने स्पीडोमीटर का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, और एक BPCS का यहाँ आइकॉन है और एक LSP का है। तो जब BPCS को हम प्रेस करेंगे तो यह आइकॉन जलेगा और LSP अर्थात जब व्हील स्लिप होगा तो यह आइकॉन ग्लो करेगा, जिससे लोको पायलट को पता चलेगा। साथ ही इसके नीचे देखिए बैटरी वोल्टेज इससे पता चल रहा है कि 112 वोल्ट है। अभी ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर गया हुआ है अर्थात लोको ब्रेक अप्लाइड है तो यह ग्लो कर रहा है। MR प्रेशर 6.4 kg से ज़्यादा है इसलिए आइकॉन ग्लो कर रहा है। और BP 5.1 kg दिखा रहा है तो इससे पता चल रहा है। इसके अलावा देखिए नीचे एक पिक्सी स्क्रीन बना हुआ है। तो इसमें मान लीजिए अभी होम बटन पर हम लोग हैं। तो होम बटन के बाद देखिए यहाँ पे व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, इंफॉर्मेशन ट्रेन बस और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कर्सर के द्वारा हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो अभी हम लोग व्हीकल डायग्नोस्टिक को सेलेक्ट करते हैं तो इसके बारे में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे लोको 3396 इसका स्टेटस क्या है। तो चूँकि एक सब सिस्टम आइसोलेट है तो 90 स्टेटस दिखा रहा है। और पीछे का लोको का ये स्टेटस दिखाएगा 2 नंबर में। लेकिन अभी क्या है कि पीछे का लोको अभी है नहीं, इसमें सिंगल यूनिट है इसलिए इसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद आप ब्राउज मोड में जाते हैं
तो ब्राउज मोड में देखिए जो लोगों आप ड्राइविंग लोगों है, रीडिंग लोगों, इसका फॉल्ट आइसोलेशन मैसेज यहाँ से पता चलेगा। जैसे अभी हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर बर्थ 3, तो इसके बारे में जानकारी मिला। कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट है वगैरह तो यहाँ ब्राउज मोड में हम देख सकते हैं। इसके बाद में ब्राउज मोड में ही यदि मान लीजिए मल्टी लोको है तो पीछे का लोको के बारे में यहाँ हम देख सकते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट या आइसोलेशन मैसेज तो नहीं है। अभी यहाँ प्रेस करके देखते हैं तो पीछे का चूँकि लोको अवेलेबल नहीं है इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं दिखाएगा। यदि पीछे का लोको कोई अवेलेबल होता तो यहाँ हमको जानकारी मिल जाती। इसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रेन बस में जाते हैं तो यहाँ देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ क्या पता चलता है कि यह मल्टी लोको है कि सिंगल लोको है। तो चूँकि पीछे का लोको 00 दिखा रहा है तो इससे पता चला कि यह सिंगल लोको ही है जिसका नंबर 33969 है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। इसमें हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे ऊपर में एनर्जी कंजम्पशन है तो यहाँ से लोको पायलट इजी ले सकता है। एनर्जी कंजम्पशन के बाद कमीशनिंग डाटा आता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए डायग्नोस्टिक डाटा सेट्स है, इसमें जाते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए जो फॉल्ट है, जो एक्टिविटीज़, जो घटनाएं इस लोगों के साथ हुई हैं ये सभी स्टोर होता है यहाँ पे। जो फॉल्ट मैसेज वगैरह होता है या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग ऑन ऑफ करते हैं और इसके ऊपर वाले बटन को हम प्रेस करेंगे तो इसके पीछे के जो इतिहास है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, ये सभी मैसेज आपको यहाँ फॉल्ट से संबंधित पता चलेगा। इसके बाद फिर से हम लोग अभी कमीशनिंग डाटा में जाते हैं तो यहाँ नोड इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो याद रखिए कि जब भी मल्टी यूनिट काम करेंगे आप नोड इन्फॉर्मेशन में ही इसको सामने लाकर काम करना है। इससे आपको दोनों लोगों का, स्लैब लोगों का भी और लीडिंग लोगों का भी स्टेटस FLG का पता चलते रहेगा। तो लोको पायलट को किसी भी प्रकार का यदि मान लीजिए पीछे लोगों का FLG और आगे लोगों का FLG वेरी कर रहा है तो पता चलेगा कि कुछ फॉल्ट जनरेट हुआ है। इसके बाद फिर से हम लोग कमीशनिंग डाटा में जा रहे हैं। इसके बाद देखिए नोड इन्फॉर्मेशन के बाद सिमुलेशन मोड है। तो जब भी हम लोग को काम करते हैं सिंगल यूनिट तो हम लोग सिमुलेशन मोड में काम करते हैं। इसमें देखिए आप ओएसी का वोल्टेज, गाड़ी की स्पीड, TEV और FLG का स्टेटस वगैरह भी यहाँ लोको पायलट को पता चलता है। अभी हम लोग फिर अभी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं हम लोग और इसके बाद अभी हम लोग मोटर टेम्परेचर, सॉफ्टवेयर इंचिंग मोड, ये 3 चीज़ है यहाँ जाते हैं। तो ट्रैक्शन मोटर टेम्परेचर को यहाँ हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ट्रैक्शन मोटर टेम्परेचर जो है यह आपको यदि किसी में कोई वेरिएशन दिख रहा है और 1002 का एक मैसेज जनरेट होता है कोई भी फॉल्टी TM के लिए, यदि CGL में एक ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो यहाँ ये चीज़ देख लेना है। आपको हम अगले वीडियो में भी इसमें क्लिप में दिखा देंगे ताकि ये पता चल जाए कौन सा TM आइसोलेट है। इससे लोको पायलट कंफर्म हो जाएगा कि फलाना TM आइसोलेट है। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन है दूसरा और तीसरा है इंचिंग मोड इन्फॉर्मेशन। तो इंचिंग मोड इन्फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ से लोगों का स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। 0.5 से 1.5 के बीच हम गाड़ी इंचिंग मोड में चला सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन था, इस स्क्रीन के लिए ये बटन्स जो हैं ग्रे कलर का, ये सारे बटन यहाँ यूज होते हैं। और ये सामने जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के लिए ये जो हमारा ऑरेंज कलर का बटन है ये यूज होता है। देखते हैं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी होम पे जाते हैं और मेनू पे। तो मेन्यू में देखिए कि नया स्क्रीन खुला जिसमें 14 प्रकार के अलग अलग प्रकार के आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो पहला जो है सब सिस्टम स्टेटस का 1 नंबर में, तो वहाँ पे देखिए हम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे सब सिस्टम का स्टेटस पता चल रहा है कि कौन सा सब सिस्टम हेल्दी है, कौन आइसोलेटेड है।
इसके बाद दूसरा में देखिए एचवी सर्किट में, इसमें पेंटो, वीसीबी स्टेटस, कैटेनरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, लाइन फ्रीक्वेंसी, इनपुट पावर, प्राइमरी ओवर करंट, फिल्टर, अर्थ फॉल्ट, पावर सर्किट, ये सब के बारे में डिटेल आपको पता चल रहा है। इसके बाद देखिए ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो इसमें एफएलजी नोड, एसएलजी नोड, एएलजी नोड, प्री चार्ज कॉन्टैक्टर, इनपुट कॉन्टैक्टर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, इनपुट पावर, वेंटिलेशन लेवल, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। इसके बाद देखिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर में हम देख रहे हैं तो ऑक्सिलरी वोल्टेज, ऑक्सिलरी करंट, डीसी लिंक वोल्टेज, डीसी लिंक करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और ग्रुपिंग कॉन्टैक्टर्स, ये सब के बारे में डिटेल पता चल रहा है। ट्रैक्शन मोटर में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इनपुट कॉन्टैक्टर, डीसी लिंक वोल्टेज, वेंटिलेशन लेवल, एसआर इनपुट पावर, व्हील स्लिप, टीएम स्पीड और टीएम टेम्परेचर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टीएम टेम्परेचर है। मान लीजिए लोको चार्ज जब भी लेंगे आप तो एक बार देख लीजिए, यदि यह टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा रहा है, कोई फॉल्टी है तो उसमें वेरिएशन आएगा। 1002 का एक मैसेज भी जनरेट होता है, वो आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए ऑक्सिलरी सिस्टम में, तो इसमें ऑक्सिलरी वोल्टेज तीनों बार का, बार देखिए आइसोलेट है तो ऑफ दिखा रहा है, बार 3। फिर कंप्रेसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओसीबी, एसआर ऑयल पंप, टीएफपी ऑयल पंप, टीएम ब्लोअर, एमआर ब्लोअर, ये सभी के स्टेटस में आपको पता चलेंगे। इसके बाद देखिए ब्रेकिंग सिस्टम में जा रहे हैं हम लोग, तो ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ देखिए स्पीड से रिलेटेड, मास्टर कंट्रोलर आपका, थ्रॉटल पोजीशन, व्हील स्लिप, ब्रेकिंग डिमांड, एक्चुअल, न्यूमेटिक ब्रेक डिमांड, रीजनरेटिव पावर, रीजनरेटिव एनर्जी, कंप्रेसर का पोजीशन वगैरह पता चल रहा है। आगे हम लोग एनर्जी मॉनिटरिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ सीसीजी के बारे में, कितना एनर्जी इस ट्रिप पे कंज्यूम हुआ है, कितना जनरेट हुआ है, ये सब डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। फिर टेम्परेचर में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए टीएफपी ऑयल, एसआर ऑयल, TM12, अभी यहाँ देखिए सभी का स्टेटस 6 TM का, इनपुट पावर का, ये सभी का यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। प्रेशर में जा रहे हैं तो TFP ऑयल, SR ऑयल, MR प्रेशर, BP प्रेशर, BC1 और BC2 का प्रेशर, ये सभी डिटेल यहाँ पता चलेंगे। रूट मैप जो है यह फ्यूचर प्रोविज़न है, अभी एक्टिव नहीं है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन ये अभी एक्टिव नहीं है। ड्राइवर डिटेल्स अभी इसमें एक्टिव नहीं किया गया है, फ्यूचर प्रोविज़न में रखा गया है। और ये इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी आपको। तो इस प्रकार हम लोग इस स्क्रीन में डिफरेंट टाइप की जानकारियाँ लेते हैं। देखिए अभी कोई जैसे लोगों में गाड़ी आप चला रहे हैं, कोई फॉल्ट जनरेट हुआ तो इस प्रकार की स्क्रीन में इस प्रकार का मैसेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक फॉल्ट स्क्रीन का मैसेज आया, SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 आइसोलेटेड, ओनली हाफ ट्रैक्शन, ब्रेकिंग पावर अवेलेबल। इसके बाद देखिए नीचे स्क्रीन में भी लोको 33969 SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 आइसोलेटेड, ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेक पावर अवेलेबल। अभी देखिए यहाँ मैसेज क्या है, F0200P0। तो इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई है कि P0 जो आता है नए सॉफ्टवेयर में अभी, यह एक सब सिस्टम को आइसोलेशन का मैसेज है। जैसे ही 02 के बाद आप यहाँ 0 देख रहे हैं P0, तो समझ लीजिए कि जो सब सिस्टम 2 आइसोलेट हो गया है। तो अभी हम BPFA को दबाकर एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी हम लोग BPFA दबा के एक्नॉलेज किए तो अभी देखिए यहाँ एक मैसेज जनरेट, यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है SS02 का, अर्थात ये क्या है, सब सिस्टम 2 आइसोलेट हो चुका है और यह जो आइकॉन है 02 का यह लाल कलर में तब्दील हो गया। तो यहाँ से पता चल जाएगा, लोको पायलट जब भी चार्ज लेगा तो पता चल जाएगा कि सब सिस्टम आइसोलेट है इस DDO के द्वारा। और यदि सब सिस्टम आइसोलेट है तो LSFI की तो बत्ती जलती ही रहेगी। अब देखिए एक चीज़ और, अभी मान लीजिए कि कोई लोको पायलट को फॉल्ट मिला है और वो उसको पता नहीं चला, या हो सकता है वो BPFA दबा दिया हो, उसको जानकारी नहीं मिली हो, तो कैसे पता चलेगा। तो ये मैं यहाँ से फिर होम बटन में जाता हूँ और होम बटन में देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे
प्रोसेस इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं और प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बाद कमीशनिंग डाटा में जा रहे हैं। वहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक डाटा सेट्स में जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या मैसेज आया, एक और मैसेज है जो पता नहीं चला है लोको पायलट को, BER2 0016 MCV बैटरी चार्जर इज ओपन, अर्थात हमारा MCV 100 भी ट्रिप हुआ है। इसके बाद और मैसेज क्या आया, BER3 MCV बैटरी चार्जर इज ओपन, एक मैसेज तो आया टाइम के साथ में हम लोग देखिए अब मैसेज आगे देखना है तो इसको ऊपर वाला बटन दबाते हैं। अभी देखिए ऊपर वाला बटन दबाए तो यहाँ एक मैसेज जनरेट हुआ है, रोटरी स्विच बोगी 1 कट आउट, अर्थात बोगी 1 जो स्विच है 154 उसको ऑपरेट किया गया है, जिसके चलते ट्रैक्शन बोगी 1 आइसोलेट हुआ। तो यहाँ DDS में जाने से आपको डिटेल में सारा मैसेज मिलेगा। आप जैसे इसको पीछे दबाते जाएंगे ऊपर वाला बटन तो सारा पीछे का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको डायग्नोस्टिक डाटा सेट में जाके कोई भी फॉल्ट या तो पॉपअप हो या तो नहीं पॉपअप हो, आप उसको जाके यहाँ से इस प्रकार के DDO में जान सकते हैं। इसके बाद और भी चीज़ देखते हैं। अभी देखिए प्रोसेस इंफॉर्मेशन में हम लोग मोटर टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। अभी देखिए ट्रैक्शन मोटर टेम्परेचर, अभी देखिए बोगी 1 आइसोलेट है तो TM 1 2 3 का स्टेटस यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ टेम्परेचर 456 का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1002 का एक मैसेज आया है। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर TM आइसोलेट है। इसके बाद हम लोग इस स्क्रीन में भी देखते हैं कि क्या पता चला इस फॉल्ट होने से। टेम्परेचर को देखते हैं या ट्रैक्शन मोटर में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए फिर से यहाँ TM टेम्परेचर में हमारा बोगी 1 में TM 1 2 3 का स्टेटस 1002 दिखा रहा है। इसका मतलब ये तीनों TM आइसोलेट है। और इधर देखिए 456 में एक टेम्परेचर दिखा रहा है, इसका मतलब ये सर्विस में है। इस प्रकार भी हम लोग लोको पायलट जान सकते हैं कि पर्टिकुलर TM आइसोलेट हो रहा है या बोगी आइसोलेट हो रहा है। तो TM स्टेटस में, इसका टेम्परेचर के स्टेटस में देख के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।